Good morning, students. Hope all of you are fit and fine at your homes. Welcome once again to your maths class with your maths teacher शिवानी गोयल. बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी. अपने लास्ट वीडियो में हमने प्रायिकता के बारे में पढ़ा था. क्या होती है प्रायिकता? वहाँ हमने पढ़ा था कि किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम कैसे निकालते हैं. प्रायिकता बराबर घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या. पढ़ा था ना. और प्रायिकता की जो वैल्यू है, जो हम मतलब एक संख्यात्मक उसका निकालते हैं ना अनुमान, वो वैल्यू जो है हमेशा कहाँ से कहाँ तक आती है? 0 और 1 के बीच में होती है. 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, परंतु 0 से ना तो कम होगी और ना ही 1 से ज़्यादा होगी. ठीक है. आज हम बात करेंगे प्रायोगिक प्रायिकता की. क्या होती है प्रायोगिक प्रायिकता? मीन्स कोई एक एक्सपेरिमेंट, कोई एक प्रयोग जिसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं. ठीक है. उसमें अलग अलग घटनाओं की क्या प्रायिकता होगी ये हम पढ़ेंगे. और इसके लिए हमारे पास प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे हम? अगर हम जो है प्रायिकता को डिनोट कर रहे हैं P ऑफ E से, यानी प्रायिकता घटना की, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, और बटे में क्या आ जाएगा? अभिप्रयोगों की कुल संख्या. यानी उस एक्सपेरिमेंट में कुल कितने हमने किए हैं अभिप्रयोग, कुल कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं हमने, वो तो आएगा नीचे, और जो उस घटना के फेवर में हैं वो ऊपर आएगा. ठीक है. हमेशा ध्यान रखना है प्रायिकता निकालते हुए बच्चों, जो हमें निकालना होता है वो हम ऊपर लिखते हैं और नीचे टोटल आता है. उल्टा नहीं करना आपने. नीचे टोटल आएगा, ऊपर वो संख्या वो चीज़ आती है जो हमें निकालनी होती है. ठीक है. क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित आता है 455 बार और पट आता है 545 बार. चित मतलब हेड और पट मतलब टेल. यानी 455 बार आया हेड और 545 बार आया टेल. तो हमें इन दोनों घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है. ठीक है. तो कैसे करेंगे देखिए. अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास? जितनी बार सिक्के को उछाला है वो अभी मीन्स वो हो गया 1000 यानी 1000. अब हमने ये मान लिया कि चित आने की घटना को मान लिया. चित मतलब हेड है तो उसको हम हेड H से डिनोट कर रहे हैं, और पट आने की घटना को हम टेल यानी T से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. तो हेड आने की प्रायिकता यानी P ऑफ H क्या हो जाएगा? हेड कितनी बार आ रहा है? 455 बार. ठीक है ना. यानी वो अभिप्रयोग जिनमें हेड आया वो कितने हो गए? 455, और कुल कितने हैं? 1000. तो P ऑफ H कितनी हो जाएगी? 455 बटे में 1000. उसी तरह से पट यानी टेल के लिए P ऑफ T प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 545 बटे में 1000. ठीक है. दोनों घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात हो गई. अब एक चीज़ और देखिए, अगर मैं इन दोनों प्रायिकताओं को जोड़ती हूँ, यानी P ऑफ H और उसमें जोड़ दिया मैंने P ऑफ T, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 455 बटे 1000 प्लस 545 बटे 1000. और जब आप जोड़ेंगे तो ऊपर भी कितना बन रहा है बच्चों? 455 प्लस 545 बटे में 1000. ऊपर भी 1000 आ रहा है और नीचे भी 1000 आ रहा है. कटकर हमेशा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना. तो इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? इससे हमें ये पता लगेगा कि एक जो हमारे पास अभिप्रयोग है उसमें जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी घटनाओं की अगर हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो उन सभी का योग कितना आएगा? 1 आएगा. ठीक है. अब जैसे सिक्का उछालने पर तो 2 ही तरह की घटनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो हेड की प्रायिकता और टेल की प्रायिकता दोनों का योग कितना रहा? 1 रहा. उसी तरह से हम कोई भी अभिप्रयोग ले रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, उसमें कुल जितनी घटनाएं घटित होती हैं उन सभी की प्रायिकताओं का योग भी हमारे पास क्या आएगा? हमेशा 1 यानी 1 के बराबर आएगा. ओके. ठीक है बच्चों. तो क्या निष्कर्ष निकला? किसी अभिप्रयोग में विभिन्न घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है. आगे क्वेश्चन देखिए. 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया. कितनी बार उछाला गया? 200 बार. और विभिन्न परिणाम जो आए वो इस प्रकार से हैं. 3 सिक्के उछालने पर क्या हुआ कि एक चित यानी एक हेड जो आया वो कितनी बार आया? 23 बार. 2 चित यानी 2 हेड कितनी बार आए? 72 बार. 3 चित यानी 3 हेड आए हैं 77 बार. और कोई भी चित नहीं आया, यानी कोई भी हेड ऊपर नहीं आया, तीनों ही सिक्कों का टेल ही ऊपर आया होगा. तो ऐसा कितनी बार हुआ है? 28
28 टाइम्स। 28 टाइम्स मीन्स 28 बार। हमें प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक चित्त जब आ रहा है उस घटना को हमने डिनोट कर दिया E1 से, 2 चित्त जब आ रहे हैं उसे हम दिखा देते हैं E2 से, 3 चित्त जब आ रहे हैं तो वो हो गया E3, और E4 को हमने दिखाया किसके लिए, जब कोई भी चित्त नहीं आया। ठीक है, तो E1 यानी एक चित्त की प्रायिकता ज्ञात करेंगे P ऑफ E1, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, उसके फेवर में कितने हैं 23। एक चित्त की बारंबारता कितनी है 23, और कुल मिलाकर कितने हैं, जितनी बार सिक्का उछाला यानी 200। तो प्रायिकता P ऑफ E1 क्या हो जाएगी बच्चों, 23/200। ठीक है, उसी प्रकार से P ऑफ E2 हम 2 चित्त की प्रायिकता जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास 72/200, 72/200, क्योंकि 2 चित्त के फेवर में कितना है हमारे पास 72 है, जो कि उसकी बारंबारता है, और कुल है हमारे पास 200। तो P ऑफ E2 हो गया हमारे पास 72/200। उसी तरह से P ऑफ E3 3 चित्त के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 77/200, 77/200, और जब कोई चित्त नहीं है उसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास 28/200। समझ आया ये आपको। अब आगे देखिए, चारों प्रायिकताओं का योग करके देखिए, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 प्लस P ऑफ E4। जब आपने टोटल किया 23/200 प्लस 72/200 प्लस 77/200 प्लस 28/200, तो देखिए ऊपर भी सभी का योग क्या हो गया, एलसीएम लेने के बाद 200 हो गया, और 200 नीचे भी 200 कटकर आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ कि अभी प्रयोग में जितनी भी घटनाएं थी उन सभी की प्रायिकताओं का योग क्या आया हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत निम्न प्रकार से है। क्या मतलब हुआ कि किसी एक स्टूडेंट की, जैसे आप लोगों के मंथली यूनिट टेस्ट होते थे ऐसे ही यूनिट टेस्ट में जो उसने अपने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं वो दिया गया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने लिए 69% मार्क्स, सेकेंड यूनिट टेस्ट में लिए 71%, थर्ड यूनिट टेस्ट में 73%, फोर्थ यूनिट टेस्ट में 68%, और फिफ्थ यूनिट टेस्ट में लिए उसने 74%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, कि उसके मार्क्स जो हैं वो 70% से ज़्यादा हैं। अब देखिए यहाँ पर अभिप्रयोगों की संख्या क्या होगी, अभिप्रयोग क्या है, यहाँ पर हमने किस चीज़ के लिए स्टडी किया है, यूनिट टेस्ट के लिए, और वो यूनिट टेस्ट कितने थे 5, तो मतलब अभिप्रयोगों की संख्या कितनी हो गई 5। अब हमें चाहिए 70% से ज़्यादा, तो देखिए कितने यूनिट टेस्ट में 70% से ज़्यादा हैं, सेकंड में क्योंकि वहाँ है 71, थर्ड में 73 और 5 में 74। ये 3 बार के टेस्ट ऐसे रहे जब उसके मार्क्स 70% से ज़्यादा हैं, बाकी 2 में 70% से कम है। तो फेवर में कितना हुआ बच्चों 70% से अधिक अंक वाला, 3 टेस्ट ऐसे हैं जहाँ 70% से अधिक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 70% से अधिक अंकों के लिए, फेवर में तो है 3 और कुल है 5, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/5। और मैंने डेसिमल में भी दिखा सकते हो चेंज करके, 3/5 पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप लिख सकते हो 3/5, और अगर उसको आप दशमलव में चेंज करते हो तो वो आ जाएगा आपके पास 0.6। तो इस तरह के क्वेश्चन है बेटा प्रायोगिक प्रायिकता के। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है, बहुत आसान टॉपिक है, तो आज की ये वर्कशीट अब आप अपने आप से कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।